ओम शांति। आज बाबा का 7/3/2024 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। क्या कहा बाबा ने? बाबा इस दुनिया के कांटे के जंगल को अब साफ करने वाला है और यहाँ पर फूलों की बगीचा बनाने वाला है। इससे ही हमारा श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया का फाउंडेशन फैमिली निर्माण हो रहा है। प्रश्न बाबा ने पूछा आज, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर, रामायण। गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। क्या कहा बाबा ने? सबसे श्रेष्ठ धर्म शास्त्र है गीता। इस गीता से ही समस्त धर्म, समस्त शारीरिक धर्म विनाश होकर एक सत्य धर्म की, एक पवित्र धर्म की स्थापना हो रहा है। अभी गीता में ही भगवान के महावाक्य है, क्या? काम महाशत्रु है। क्या कहा बाबा ने? गीता में ही भगवान ने कहा, काम महाशत्रु है। काम से ही हम उस श्रेष्ठ देवता से इस पोजीशन में आ गए हैं। काम, जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग सतह हो जाती है। क्या कहा बाबा ने? जब हम काम पर विजयी हो जाएंगे तो सतह हमारा फैमिली प्लानिंग श्रेष्ठ हो जाएगा। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य की नहीं। ये काम सिर्फ परमपिता शिव बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? ये कौन सा दुनिया है? ये आसुरी दुनिया है। नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। तो बाबा हमारे लिए क्या बना रहे? अभी बाबा हमारे लिए श्रेष्ठ नई दैवी दुनिया बना रहे हैं। थोड़ा स्मृति में लाइए उस दुनिया को। कैसा होगा वो दुनिया? याद कीजिए, देखिए अपने आप को उस श्रेष्ठ देवता स्वरूप में। अपने स्वरूप को देखिए, अपने बुद्धि रूपी दृष्टि में देखिए अपने उस श्रेष्ठ सुंदर रूप को। ओम शांति। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, तो क्या होगा? उस दैवी दुनिया में हम थोड़े से मनुष्य ही रहेंगे। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लान की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही है। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नुंदा हुआ है। क्या कहा बाबा ने? इस श्रेष्ठ ड्रामा में परमात्मा का पार्ट नुंदा हुआ है। वो जब आता है तब हमें गीता ज्ञान से श्रेष्ठ फैमिली प्लानिंग सिखाता है और इस दुनिया को कलयुग से सतयुगी दुनिया बना देती है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं।
अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। तो हम कौन हैं? हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा सभी उस श्रेष्ठ देवी देवता का ही वंशज है। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो बाबा क्या कहा कि सामने ही वो समय आएगा जब हम इस ब्राह्मण परिवार के हर एक आत्माओं का जय जयकार होगा, सब इस ब्राह्मण परिवार के आत्माओं का महिमा करेगा। वो समय दोस्तों एकदम निकट है। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक धर्म सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। यहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे। कहाँ के? सतयुग के। देखिए ना दोस्तों, अगर हम दार्जिलिंग में जाते या फिर कोई ठंडी की जगह पर जाते तो वहाँ का जो पशु है उसको देखना, वो कितना सुंदर है। गर्मी के एरिया से वो अच्छा होता है। ऐसे ही सतयुग की दुनिया इतना सुंदर होगा, उसका प्रकृति, उसका जलवायु, उसका आबहवा इतना सुंदर होगा कि वहां का हर एक जीव अकल्पनीय सुंदर होगा। हम मनुष्य भी इतना सुंदर होंगे, हमारा शरीर इतना सुंदर होगा कि हम अभी वो बुद्धि में भी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा दुनिया आ रहा है। तुम बच्चों को समझाना है, परलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है। दोस्तों, इस सारी दुनिया जो हम इस आंखों से अभी देख रहे हैं, इसको आग लगने वाला है। इसलिए दोस्तों, अभी हमें इस दुनिया की किसी भी चीज में आंखें नहीं डुबानी है। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पोती फैमिलीज को वापिस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। हम वहाँ क्या होंगे? सभी आत्मा फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे राजा होगा वैसे प्रजा भी होगा। राजा जैसे धनवान होगा, प्रजा भी वैसे ही बहुत बहुत धन का मालिक होगा। तो इहो फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंद हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, परलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को भी खलास कर देते हैं, इस सारे भंबोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है।
तो क्या कहा बाबा ने, जिस काम विकार को हम अभी तक अपने दोस्त समझते थे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कलब कलब बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मरते हैं। ऑक्यूपेशन एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब है, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तो याद कीजिए, हम जब देवता थे तो हमारा कैरेक्टर कितना सुंदर था, कितना पवित्र था, कितना सतो प्रधान था। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुहाब नहीं रहता है। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांस लाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा होगा। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, हम उस द्रापड़ से परमात्मा को पुकार रहे थे कि आप आओ हमें पावन बनाओ। अभी वो पावन पर्व है जब परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं को पावन बना रहा है। एक देवी देवता धर्म की पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो हो जाती है। वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान हैं वह आते ही है यह प्लानिंग करने। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा हमारे उस सतयुगी पालना की, उस सतयुगी परिवार की प्लानिंग को करने के लिए अभी आया है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। तो क्या कहा बहन और भाइयों, बाबा ने कहा कि इस भाव समझो हम कितना श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, कि हम कितना श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं। बाबा हमें अभी इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का सत्य और संपूर्ण ज्ञान दे रहा है, और हमें भी सबको ये बताना पड़ेगा। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। देखो ना, जितना जितना समय आगे जा रहा है उतना काम का प्रकोप इस दुनिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसी भी चीज का बढ़ना और उसका अति होना उसका नष्ट होने का, उसका विनाश होने का लक्षण है। बिल्कुल सही। ऐसे ही
अभी इस कामी दुनिया का, इस भ्रष्ट दुनिया का अभी विनाश होना है और सतयुगी निष्कामी श्रेष्ठ देवी दुनिया का स्थापना का समय है। इसलिए भाई और बहनों, हमें संपूर्ण रूप से कामजिद बनना है, हमें संपूर्ण रूप से इस विकार को जय करना है और हमें शक्तिशाली बनना है। हमारी जैसे ही हम जब कामजयी बन जाएंगे, तभी इस दुनिया संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। हम ही इस दुनिया की आधारभूत आत्माएं हैं। ये हमें याद रखना होगा, ये हमें स्मरण रखना होगा। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यो है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है बहुत ठीक है, किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही इहो काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ इहो काम करेगा नहीं। कहते भी है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना कराता हो। क्या कहा बाबा ने? जब भी इस दुनिया में पाप की अति हो जाती है, तभी परमात्मा, उस परम पूज्य आत्मा इस धरा पर अवतरित होकर इस विकारी दुनिया को परिवर्तित कर कर संपूर्ण पवित्र दुनिया बनाती है। भाई और बहनों, ये उस पावन मुहूर्त है, ये वो श्रेष्ठ मुहूर्त है, ये वो श्रेष्ठ समय है जब इस दुनिया बदल रही है। दोस्तों, भाई और बहनों, क्या हम इसी स्मृति में सदा रहते हैं कि हम उस पावन मुहूर्त पर है जब हमारे द्वारा परमात्मा, हमारे परम पूज्य पिता हमारी दुनिया, इस दुनिया को हमारे द्वारा परिवर्तित कर रहा है। हमें उस नशे में रहना होगा। भाई और बहनों, हमें उस नशे में रहना होगा कि हमारे द्वारा भगवान इस दुनिया को बदल रहा है। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं, उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। सोचिए, सोचिए, बाबा हमें क्या बना रहा है। अगर हम निर्विकारी बनेंगे तो ही हम उस पूज्य दुनिया को राज कर सकेंगे। तो जो जितना पवित्र बनेगा वो उतना ही श्रेष्ठ बनेगा। इतने थोड़े समय की कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुप्त कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचरा वहां नहीं ले जाएंगे, छी आत्माएं जा ना सके। इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, मंथन करो। छी आत्माएं, तुम रियलाइज करते रहते रहते हो। बाप कहते हैं, मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। तो बाबा क्या करा रहा है अभी? बाबा हमसे अभी रिहर्सल करा रहा है उस पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए। यो फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं, मैं क्लब पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही है, पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना कितना सदमाना करते हैं, और ही और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को आप यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। अब आसुरी नींद से सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाएं तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, है ना भाई और बहनों? वो देवता ने कोई अच्छी कर्म किया है ना, इसलिए इसलिए ही वो उस श्रेष्ठ देवी देवता बना है। तो सोचिए, अभी उस समय चल रहा है
जब हम ब्राह्मण वो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, हमारे इस समय के कर्म के आधार से ही हम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। तो सोचिए हमारे इस समय के कर्म के ऊपर हमें कितना ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई आईपीएस आईएएस बनता है तो भी उनके पढ़ाई के ऊपर उनको कितना ध्यान देना पड़ता है। तो सोचिए हम तो उनसे भी कितना श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं, श्रेष्ठ देवता बन रहे हैं। तो हमें भी हमारे कर्म के ऊपर, हमारे चलन के ऊपर कितना ध्यान देना पड़ेगा। इस पढ़ाई के ऊपर, इस ईश्वरीय के पढ़ाई के ऊपर हमें भी कितना ध्यान देना होगा। कर्मों की गति तो चलती रहती है। आप बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहाँ भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म को कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, बाकी क्या कर्म किए हैं वो नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह उच्च पद पाते हैं, उच्च कर्मों से ही उच्च बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भारी 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 होते धोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है। क्या कहा बाबा ने? कर्मों की थ्योरी चलता है। अगर हम इस संगम युग के हमारे स्थिति को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, बाबा की इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अगर हम सहयोगी नहीं बनेंगे, तो सतयुग में जाकर हमें भी इस समय की तरह साधारण हो के रहना पड़ेगा, हमें भी झाड़ू लगाना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, अगर उस श्रेष्ठ दुनिया में जाकर झाड़ू ही लगाना पड़े तो क्या होगा, है ना? तो इस समय को हमें सफल करना होगा, इस समय को हमें श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छी कर्म होते हैं, वहाँ बादशाह कहा दास दासिया। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं, यो मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच ऊंच बनते हैं, यो भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। भाई और बहनों, हमें भी प्रश्न करना पड़ेगा कि हम अभी के हमारी जो कर्म हम कर रहे हैं उसका वैल्यू को क्या हम समझते हैं, समझते हैं उस वैल्यू को। दोस्तों, हमारे जो भी अगर साधारण रूप में भी है तो भी हमें वो श्रेष्ठ स्थिति में करना है, क्योंकि बाबा हमारे कर्म नहीं हमारी स्थिति को देखते हैं कि हम किस स्मृति में कर्म करते हैं। अगर हम कोई साधारण कर्म भी कर रहे हैं, अगर हम श्रेष्ठ स्मृति में करें तो वही कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। अगर हम ईश्वरीय कोई सेवा करते हैं, अगर ईश्वरीय कर्म में, ईश्वरीय सेवा में हम झाड़ू भी लगाते हैं, अगर हम उस कार्य के समय अगर श्रेष्ठ स्थिति में रहे तो भी हम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमारा स्थिति का सबसे बड़ा वैल्यू है। इसलिए भाई और बहनों, अब हमें हमारी स्थिति का वैल्यू को देना पड़ेगा। हमें याद रखना होगा कि इस संगम युग में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज हमारा स्थिति का है, क्योंकि हमारी स्थिति से हमारी वृत्ति बनती है और इस वृत्ति से इस दुनिया का बदलना है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे, लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पी लेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवानुवाद इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल रही है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं। क्या कहा बाबा ने? अगर हमारी स्थिति डगमग हो रही है किसी को देखकर, तो बाबा ने एक ही महामंत्र हमें दे दिया है कि क्या याद करना पड़ेगा हमें? हमें याद करना पड़ेगा वो ही हमारे जैसा एक आत्मा ही है। हमें शरीर नहीं देखना है, हमें आत्मा को देखना है। तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ।
यो लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया वर्ल्ड समझते हो वह क्या करते करते रहते हैं। क्या गांधी जी यो सिखला कर गए? राम राज्य बनने की भी युक्ति चाहिए। क्या कहा बाबा ने? गांधी जी ने क्या कहा? वो राम राज्य बनाएगा, लेकिन बना क्या? बाबा ने कहा राम राज्य बनाने के लिए वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। अगर राम राज्य इस दुनिया को बनाना होगा तो उसके लिए हमें पवित्र बनाना होगा। तो हमें बाबा अब क्या कर रहे हैं? अब हमें पवित्र बनना सिखा रहे हैं। हमारे पवित्रता से ये दुनिया बदलने वाला है। राम राज्य बनने की भी युक्ति चाहिए। ये तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। क्या कहा बाबा ने? अब हमें अपने आप को पावन बनाना होगा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी अवस्था सदा एक रस अढोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। क्या कहा बाबा ने? हमारी स्थिति को अगर एक रस बनाना है तो किसी के भी नाम रूप में हमको नहीं फंसना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। क्या कहा? हमें एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि में देखना है और किसी को समझाने के समय हमको रूहानी मस्ती में रहना है। 2 नंबर, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। क्या कहा बाबा ने? अगर बाबा की प्यार हमें पाना है, अनुभव करना है, वो तो हमें प्यार देता है, लेकिन हमें आगे अगर अनुभव करना होगा तो बाप समान धंधा हमें भी करना होगा। जो असुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। तो क्या कहा बाबा ने? अभी हमें गोरा बनना है, अर्थात हमें अपने आप को अभी पवित्र बनाना है और दूसरों को भी पवित्र बनने की युक्तियां बताना है। वरदान बाबा ने कहा, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भवो। क्या कहा बाबा ने? हम आकर्षण मूर्त कब बन सकेंगे? बाबा ने कहा, जब हमारे अंदर सरलता के स्वभाव आ जाएगा तो उस भोलेनाथ का प्यार हम अनुभव कर सकेंगे और तभी हम आकर्षक मूर्त बन सकेंगे। व्याख्या बाबा ने किया, भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। क्या कहा बाबा? बाप को सबसे प्रिय बच्चे कौन हैं? जो बहुत भोले हैं, जो सीधा है, जो सरल है, जिसमें कोई भी कुटता नहीं है, जिसमें कोई कुटता नहीं है, वही बाबा का सबसे प्रिय है। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और सच्चता संपन्न बन और कर्म दोनों से सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलेनाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते। क्या कहा बाबा ने? बाबा उस भोले बच्चों का ही माला का सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। क्या कहा बाबा ने? बाप को सबसे प्यारा बच्चा वही पसंद आता है जो सबसे भोला है, जो सबसे सरल है। आप बच्चों ने अपने पन से ही भगवान को मोह किया, उन्हें अपना बना लिया। क्या कहा बाबा ने? हम अपनी सरलता से ही भगवान को अपना बना लिया है। स्लोगन बाबा ने कहा, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामनाएं। क्या कहा बाबा ने? अपने चेहरे और चलन से गुण और शक्तियों का गिफ्ट बांटना यही शुभ भावना और शुभ कामना है। भाई और बहनों, आज हम 1 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे। ठीक है,
अपने सीट पर सेट हो जाइए। ओम शांति। अपने सीट पर सेट हो जाइए। अपने बुद्धि के दृष्टि में देखिए, मैं भ्रुकुटी में विराजमान एक पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए और बुद्धि से अपने स्वरूप को देखिए। मैं उस भोलेनाथ का भोला संतान हूँ। मैं सरल चीज, मैं सीधा सरल हूँ। मैं अपने भोलेपन से भगवान को इस धरा में अवतरित कर चुका हूँ। मैं सरल चित आत्मा कितना श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ कि स्वयं भगवान मेरा सरलता से संतुष्ट और मोहित होकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। मेरी सरलता का गुण भगवान भी करते हैं। भगवान मेरी सरलता का माला जपते हैं। मैं सरल भोलेनाथ का मीठा संतान हूँ। हम आज सारे दिन इसी स्मृति में रहेंगे कि हम उस भोलेनाथ का भोला बच्चा हूँ। ठीक है। ओम शांति।